चलिए 40 के स्पीड में महात्मा गांधी सेतु को पार करने में कितना समय लगता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही चलते चलते बहुत ही महत्वपूर्ण बात बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। ये देख सकते हैं कि कलरफुल लाइट में कितना खूबसूरत लग रहा है अपना महात्मा गांधी सेतु, अपने बिहार का लाइफलाइन। गंगा नदी पर बना ये पुल, वैसे तो अभी कई पुल बन रहे हैं और बन चुके हैं, लेकिन इस पुल का एक अपना महत्व है। ये एक ऐसा पुल है जिसको बनाने में जितना खर्च हुआ उससे कहीं ज्यादा कमजोर होने पे तोड़ने में खर्च हुआ, और तोड़ने के बाद फिर रिपेयर करने में खर्च हुआ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1972 से लेकर के 2022 तक जो पुल का निर्माण हुआ और जो लागत आया और जो तोड़ने का लागत आया और जो रिपेयर करने का लागत आया, वो जग जाहिर है। कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पुल की जो लंबाई है, सभी जानते हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं कि इस पुल की लंबाई 5.75 किलोमीटर है। 5.75 किलोमीटर यानी कि 3.57 माइल है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 25 मीटर है, यानी कि 82 फीट है। 82 फीट इसकी चौड़ाई है। और 82 से एक और कनेक्शन है कि ये जब पुल शुरू हुआ था तो 1972 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1982 में इसका निर्माण खत्म हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और सबसे अहम बात जो हम बताना चाह रहे हैं, और ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हाई स्पीड में जो गाड़ियां चलती है, अभी कई पुलों का निर्माण हो रहा है और कई फ्लाईओवर बन रहे हैं। डेवलपमेंट का वीडियो हम बनाते हैं, ये आप लोग को पता ही है। लेकिन इस निर्माण में लोगों की जो स्पीड है गाड़ियों की, वो बढ़ गई है। GoPro 11 लेने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, ये भी आपको बता देते हैं। लोग रुकना नहीं चाहते हैं हाई स्पीड में, चाहे गाड़ी कितना भी भारी हो, हाई स्पीड में गाड़ियों को लेकर के निकलना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पुलों को नुकसान होता है, उसके एक्सपेंशन ज्वाइंट को नुकसान होता है। पिछला जो पुल था उसका जो बनावट है वो अलग था। एक्सपेंशन ज्वाइंट पे सॉकर टाइप का था जो ऊपर नीचे होता था। हाई स्पीड में जब गाड़ियां आती थी 90 80 60 70 जो भी स्पीड में जो गाड़ियां आती थी, तो उसमें क्या होता था, सॉकर जो है अप एंड डाउन होता था। कहीं ना कहीं कंक्रीट का बना हुआ चीज़ है, कहीं ना कहीं वो पुल को डैमेज करता था। ये मेरा मानना है। वैसे और भी कई लोग हैं, ज्ञानी हैं, जो पता नहीं इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जो हाई स्पीड में गाड़ियां आई है इस पर, जो 90 80 के स्पीड में जो गाड़ियां इस पर आई है, चली है, उसने पिछले पुल को क्षतिग्रस्त करने में काफ़ी सहायता की है। अब बात करते हैं कि स्पीड लिमिट क्यों ज़रूरी है पुलों पर। अभी आप जाकर देख लीजिए, वीर कुंवर सिंह सेतु यानी कि आरा छपरा पुल जो है, उस पे ट्रक ही ट्रक लगा हुआ रहता है और वो पुल का लोड तार पे है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले पुल जो है एक धराशायी हो गया था यहाँ पे सुल्तानगंज में। रीजन बताया गया था, कारण बताया गया था कि हवा के झोंकों से वो पुल टूट गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जो हवा का झोंका, जो तीव्र गति से आने वाले हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उस पुल पे उसी सेम केबल भी केबल पे केबल स्टेट ब्रिज है, ये भी जो आरा छपरा पुल है, वो कैसे लोड लेगा उतनी भारी भारी गाड़ियों का। लोग खाना पीना रहना सहना सब उसी पे करते हैं। गंगा जी से पानी खींचते हैं बाल्टी से और उसी में खाना पीना करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो पुल वाला हिस्सा है उसको छोड़ करके गाड़ियों को लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, तो जितना लागत आ रहा है, अब आप सोच सकते हैं कि इस पुल को बनाने में, जो महात्मा गांधी सेतु का जब निर्माण हुआ था 1972 में, तो उस समय इसका जो निर्माण लागत आया था वो आया था 87.22 करोड़ रुपया, यानी कि 87
₹87 करोड़ आप मान के चलिए। फिर इसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता रहा। कभी एक लेन से गाड़ी जा रही है, कभी उससे जा रही है, रिपेयर चलता ही रहा। कारण था हाई स्पीड। और शायद बिहार का ये पहला 4 लेन ब्रिज था जो NH 22 और NH 19 को कनेक्ट करता है। और उस पे गाड़ियाँ जो जो मिला खुलापन, लोगों को काफ़ी स्पीड में गाड़ियाँ चलाए हैं। इस पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर पुल का वही हाल हो जाएगा अगर स्पीड इसी तरह बरकरार रहा तो। पुल पे और लोगों की स्पीड जो है गाड़ियों की बढ़ जाती है, मतलब रोड से भी ज़्यादा। तो आप बता दें कि जिस पुल को बनाने में 87.22 करोड़ खर्च हुआ, उस पुल को खराब होने के बाद तोड़ने में 237 करोड़ खर्च हुए। सोचिए, यानी कि सीधे लगभग 3 गुना खर्च हुआ उस पुल को तोड़ने में। समय लगा जो अलग, और तोड़ करके फिर पुनः उसको बनाने में, मतलब कि 237 उसमें इंक्लूड है, 1742 करोड़ खर्च हुए। अब आप सोच सकते हैं कि 1742 यानी कितना गुना हो गया, 20 गुना, लगभग 20 गुना खर्च हुआ इस पुल को रिपेयर करने में, तोड़ करके बनाने में। अब आप सोच सकते हैं कोई भी गाड़ी वाला जो इस पे गाड़ियाँ चलाता है, जो जो इस पुल के बिना पटना नहीं आ सकता है या फिर उत्तर बिहार नहीं जा सकता है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो बताएं कि क्या वो जीवन में इतना पैसा कमाएंगे जितना उन्होंने इस मतलब हाई स्पीड की वजह से गाड़ियों को, हाई स्पीड गाड़ियों की वजह से जो पुल को नुकसान हुआ है। 20 गुना लागत, 87 करोड़ बनाने में, 237 करोड़ जो विकिपीडिया पे मिल रहा है, हम उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जितना मैक्सिमम हो सकता है शेयर करें, क्योंकि उत्तर बिहार से और दक्षिण बिहार का ये लाइफ लाइन है। कितना भी हो, ये पटना के सेंटर में है, कितना भी पुल बन जाए, लेकिन इसका महत्व अलग होगा। वो अलग बात है कि बगल में भी एक 4 लेन रोड का निर्माण, 4 लेन ब्रिज का निर्माण हो रहा है। वो अलग बात है कि 8 लेन से सफ़र होगा, लेकिन स्पीड पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है पुलों के सुरक्षा के लिए। पुलों के सुरक्षा के लिए इस पे मृत भार का नहीं होना बहुत ज़रूरी है। मृत भार मतलब कि जो गाड़ियाँ इस पे आकर के खड़ी हो जाती हैं, पुल के छोर पे गाड़ी को खड़ा कीजिए, वो बेहतर है। जब खाली हो रास्ता तो गाड़ियों को छोड़िए, ये बहुत ज़रूरी है। बातों बातों में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दिए, साथ ही आपको ये भी पता चल गया कि अगर आप 40 से लेकर के 50 की स्पीड में गाड़ियों को चलाते हैं इस पे, तो आपको कितना समय लगता है। उतना समय आप लेकर चलिए घर से, क्योंकि ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारा धड़कन है, ये हार्ट बीट है। इसके बिना आप ना तो पटना आ सकते हैं और ना जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। छोटी गाड़ियाँ तो दीघा सोनपुर ब्रिज से भी निकल जाएगी, छोटी गाड़ियाँ तो कैसे भी निकल जाएगी, नहीं होगा तो नीचे नाव से पार कर जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि संयम रखिए और पुलों पर अपने स्पीड को नियंत्रित रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर 40 मानक है तो आप 35 पे चलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बातों बातों में हम पहुंच गए हैं इस पार। अब आप देखें कि कितना समय लगा है इसे आने में। मुझे लगता है 8 मिनट 43 सेकेंड